तो हेलो छात्रों। तो चलो हम लोग आज बहुत ही ज्योग्राफी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चंस, जो इस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम इस जो लेसन है इसकी हम शुरुआत करते हैं और आप लोग के बीच बहुत ही बेहतर तरीका से आप लोगों को यह मिल भी जाएगी। और आपको अगर पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा अपने व्हाट्सएप नंबर के बाद इस पीडीएफ को आपको हम भेज दिया जाएगा। चलिए तो दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक को, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम लोग शुरू करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती कैसे है। तो अगर हम पृथ्वी की परत की बात करें तो पृथ्वी की तीन परत है, जिसमें हम लोग कहते हैं, एक कहते हैं आप पहला, जिसका नाम है आपको सियाल, सीमा, नीफे। अगर हम कहें उसको और भी डिवाइड करें तो उसे हम करते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। तो इसकी आंतरिक जानकारी जो है हमारे पृथ्वी के बारे में वह अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से है और प्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष के रूप में अगर कहें तो वह ज्वालामुखी हो गया और भूकंपीय तरंग हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष रूप में कहें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिकों का इस पर क्या है, मतभेद है। ठीक है। तो हम लोग उसकी चर्चा हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो शुरू करते हैं हम लोग कि पृथ्वी की आंतरिक जो है संरचना की जो संरचना का सही स्वरूप का पता अभी तक क्या हुआ है, हम लोग के पास पता लगाना पाना अभी तक पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया। आपको बताए हैं कि पृथ्वी के आंतरिक जानकारी अभी तक पता लगाना संभव नहीं है। और वैज्ञानिकों का बीच भी अभी भी क्या है, बहुत सारे क्या है संबंध में मतभेद है। मतलब बहुत सारा भी क्या है, मतभेद है किसमें, वैज्ञानिकों के बीच, भूगोलवेत्ता के बीच। तो फिर भी तापमान, द्रव्यमान, दबाव, घनत्व और तरंगों पर आधारित परमाणुओं को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रयास किया जा सकता है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के जो स्रोत है वो हमारे दो स्रोत हैं। कितने स्रोत है हमारे, दो स्रोत हैं। एक हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब होता है आंखों के सामने, जिसको हम देख के बता सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष, जिसे हम देखकर नहीं बता सकते, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में कौन आता है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, चाहे भूकंपीय तरंगे हो गए, ये क्या होता है, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देती है। और दूसरा जो अप्रत्यक्ष जो है उसको अगर हम बोले तो तापमान, जैसे पृथ्वी के अंदर की तापमान, घनत्व, दबाव, इस सब से माध्यम से कहता है हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी हमें मिलती है। दूसरा दोस्तों बता दें कि पृथ्वी का अगर समझिए कि यह पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह से अगर आप 165 मीटर की अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होता है, आपका कम जाती है। किंतु जब पृथ्वी की सतह से जब हम नीचे जाते हैं तो बता दें कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर क्या होता है, हमारा तापमान 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पृथ्वी की सतह से 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तापमान क्या होता है, घट जाता है। और 165 मीटर, सॉरी 32 मीटर अगर क्या करेंगे पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो हमारा तापमान क्या होता है, 1 डिग्री का होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिए, क्लियर। और यहाँ पे नोट में भी लिखा भी हुआ है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होती है वहां पे आपका बढ़ जाती है। क्लियर। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट इसके स्रोत के बारे में जानते हैं इनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, तो बताए हैं कि पृथ्वी की जो परत है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो परत है वह 3 परत है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कौन कौन से परत है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि पृथ्वी क्या होती है, कि पृथ्वी सपोज समझिए तरबूजा की समझिए, तरबूजा की तरह एक पृथ्वी गोल है, ऐसे जियोड आकार का है। पृथ्वी का आकार कोई पूछे किस तरह का है तो बोलेगा जियोड आकार का है। लेकिन आप समझिएगा कि सपोज मान लीजिए कि पृथ्वी क्या है, तरबूज की तरह है। तो हम तरबूज को क्या करते हैं, जब अगर काटते हैं, कभी अगर चेक करना होता है कि पका है कि नहीं, तो क्या करते हैं उसको पूरा तरबूज को नहीं फाड़ते हैं, क्या करते हैं उसको चिप्पी की तरह जो हम लोग करते हैं, एक बहुत ही मतलब कि ऐसे और ऐसे करके क्या कहता है निकालते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि तरबूज पका है या नहीं है। उसी तरह इस पृथ्वी को पूरी तरह नहीं, लेकिन पृथ्वी को एक शेप में तरबूज को जिस काटते हैं उस तरह ले लिए है। और इसके जब हम केंद्र मानते हैं, क्योंकि बीच में क्या होता है, किसी भी चीज का एक केंद्र बिंदु होती है, केंद्र ओ होती है, तो वहां से जब हम पृथ्वी को जब काटे तो हमारे पास इस तरह के एक शेप आया।
तो इसमें हम लोग जो यहाँ से जो यहाँ तक की जो शेप है, जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, यह आपको उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट को हिंदी बोलते हैं भूपपट्टी। क्या बोलते हैं? भूपपट्टी, यानी कि क्रस्ट होती है। और जो आपका पीला वाला जो भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं मेंटल। बोलते हैं इसको मेंटल बोलते हैं। और तीसरा जो पीला वाला भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं बुआ कोर। कोर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्रोड बोलते हैं, ठीक है। और आप यहीं से एक सवाल आता है, क्वेश्चन में आएगा आपको कि क्रस्ट में जो होता है वह कौन कौन से पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा, SI मतलब सिलिकॉन और AL मतलब एल्युमिनियम। तो इसी सिलिकॉन और एल्युमिनियम को मिलाकर बना जाएगा, जिसको बोलते हैं सियाल। तो कोई पूछेगा कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, तो वह मारेगा क्रस्ट में, ठीक है। क्रस्ट में क्या होता है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। दूसरा आता है वो आपका मेंटल। तो मेंटल को हम लोग सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। क्यों? क्योंकि इसमें SI मतलब सिलिकॉन और MA, तो MA मत समझिएगा, वहां पे MG कर दीजिए, तो क्या होगा? MG मतलब मैग्नीशियम। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मेंटल में किस तत्व या पदार्थ की मात्रा क्या है, अधिकतम है, तो हम मारिएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और थोड़ा याद करने के लिए आप समझिए कि सिलिकॉन तो दोनों में कॉमन है, बस आप देखिए तो ए अक्षर पहले आती है और एम बाद में आती है, यानी कि एल्युमिनियम पहले आएगी क्रस्ट में और मेंटल में आएगी मैग्नीशियम। आई होप कि थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपका आता है, इसको जो आपको बोलते हैं कोर। कोर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग निफे। क्या बोलते हैं? निफे, यानी कि NiFe, यानी कि Ni मतलब निकेल, Fe मतलब फेरस यानी कि आयरन। तो जो आपका जो है कोर जो है, उसमें निकेल और लोहा की मात्रा पाई जाती है। तो किसमें? वह कोर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार चलिए हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि पृथ्वी की 3 परत होती है। पहले का नाम है क्रस्ट, दूसरा का नाम है मेंटल, तीसरा का नाम है कोर। तो क्रस्ट में किस पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और आपसे कोई पूछे कि मेंटल में किस पदार्थ की मात्रा, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कोर में पूछेगा तो मारिएगा आप लोग क्या चीज? निकेल और लोहा। क्लियर? आई होप आप लोग समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग फिर से एक बार करते हैं कि आगे चलते हैं हम लोग। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की जो पहली जो सतह है, जिसका नाम है क्रस्ट, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए ध्यान सुनिएगा कि पृथ्वी की जो क्रस्ट भाग है, यानी कि उसे भूपपट्टी कहते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग? जानना शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि यानी कि हम बता दें आप लोग को कि क्रस्ट, तो यह समझिएगा कि क्रस्ट के बारे में थोड़ा अगर आपको हम बता दें कि क्रस्ट यह पृथ्वी की जो है सबसे क्या है, ऊपरी परत है। और आपको बता दें कि इसी क्रस्ट पे क्या है, आपको महासागर और महाद्वीप क्या है, स्थित है। तो अगर आप देखिएगा तो महासागर की प्लेट मोटी होती है और महाद्वीप की प्लेट क्या होती है, पतली होती है। सपोज दैट कीजिए कि अगर आपको एक समझिए कि यह एक परत है, जिसका समझ लीजिए किसका परत है, यह समझिए आपका मेंटल का परत है, सॉरी क्रस्ट का परत है। और क्रस्ट में देखिएगा तो अगर हम कहें कि समुद्र जो होगी, तो समुद्र कुछ गहरा होगी, ऐसे होगी, तब ना ऐसा होगा। तो यानी कि इस पे हम लोग रहते हैं और यहाँ पे क्या होता है, जल जमा रहता है। तो जाहिर सी बात है जो प्लेट होगी, तो इतना ही ना मोटाई इसका पड़ा, किसका? मात्र महाद्वीप का, सॉरी महासागर का, और महाद्वीप का परत का हुआ, मोटा हुआ। इसीलिए आप याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम में पूछे कि क्रस्ट पर जो होता है वह महाद्वीप के प्लेट मोटा होता है या महासागर के, तो आप मारिएगा महाद्वीप के प्लेट मोटे होते हैं, महासागर प्लेट क्या होता है, पतले होते हैं। ऐसे आप लोग को, चलिए हम और आपको जानकारी देते हैं। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपपट्टी यानी कि क्रस्ट कहा जाता है। बता दें आप लोग को, भूपपट्टी की मोटाई महाद्वीप व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। यानी कि जो भूपट्टी की जो मोटाई है वो महासागर और महाद्वीप पर क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि महासागर गहरे हैं और महाद्वीप ऊंचे होते हैं, तो इसलिए प्लेट की मोटाई अलग अलग होगी। मतलब महाद्वीप ज्यादा मोटे होंगे और महासागर क्या होंगे, कम मोटे होंगे प्लेट। चलिए तो आगे सुनिएगा। फिर महासागरों के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। यानी कि आपको बता दें कि महासागर के नीचे जो भूपट्टी का जो प्लेट है ना, उसकी मात्र मोटाई जो है कितना किलोमीटर, लगभग औसत जो है, हो सकता है बढ़ घट सकता है, लेकिन औसत जो मोटाई है वो कितना है, 5
किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर। वहीं देखिएगा जबकि महाद्वीपों के नीचे उसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। कितना है? 30 किलोमीटर। यानी कि हम कहें कि महाद्वीप में जो क्रस्ट का जो है वह क्रस्ट भाग का जो महासागर में मोटाई कितना है तो 5 किलोमीटर और महाद्वीप में कितना है तो 30 किलोमीटर है। चलिए ठीक है, आई होप तो लोग समझ में आया होगा। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। भूपट्टी का निर्माण सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुआ। अभी तुरंत आपको हम चर्चा किए हैं कि भूपट्टी को सियाल भी कहते हैं, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसे हम लोग परत को सियाल भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे परत को सियाल कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग फिक्स